गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। देखो बेटा, मैंने कल भी जो मेरे प्रीवियस वीडियो है मैंने उन्हें बताया था कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे मान लो n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके n होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स जितने होते हैं किसी भी यूनिट सेल में तो उससे डबल उसका टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जितना नंबर है उतने इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो आपको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पे होते हैं और एक कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है। 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर 1/8, तो एक एटम सिंपल क्यूबिक में होगा, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर का 1/8 और एक बॉडी के अंदर, तो टोटल 2 एटम। सीसीपी या फिर एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पता आपको 6 फेस सेंटर होते हैं। एक तो कॉर्नर का हो गया और 3 फेस के हो गए, तो टोटल 4 एटम्स, ठीक है। जो एज सेंटर होता है आपका, एज के सेंटर में जो एटम्स होता है, ठीक है। टोटल एज यूनिट सेल में 12 होते हैं, 12, और एक एटम का यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 होता है। सो एज सेंटर के एटम्स को इकट्ठा करोगे तो आपका जाएगा 3 एटम्स, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ made up of 2 atoms A and B. Atoms A are present at the corner. Atoms A are present at the corner and B at the center of the body, and B present at the center of body. What is the formula of the unit cell? What is the formula of the unit cell? What is the formula of the is made up of 2 atoms A and B से। What is the formula of the unit cell? तो कह रहा है कि क्यूबिक सॉलिड है जो 2 एटम से मिलकर बना, A और B। कह रहा है कि एटम्स A प्रेजेंट एट दी कॉर्नर। एटम्स A ये तो कॉर्नर पे है ना, और कॉर्नर पे बेटा एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 8 कॉर्नर होते हैं ना यूनिट सेल के अंदर, देखें तो 8 कॉर्नर प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है, और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? 1/8 होता है यूनिट सेल के अंदर, तो टोटल एटम्स 1 हो गए। बी कहां पर है? एट बॉडी सेंटर तो अंदर होता है ना, और बॉडी के अंदर एक ही एटम प्रेजेंट है, तो 1 ये हो गया। सो ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 1:1। तो कंपाउंड क्या आ गया बेटा? AB। फॉर्मूला, दिस इज दी आंसर। ये आंसर आपका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है कौन सा एटम कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के बाद रेशियो निकालना, रेशियो से फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। सो A एट कॉर्नर एंड B एट बॉडी सेंटर। सो देखो यहाँ पे बेटा कॉर्नर तो 8 है और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 से 8 कटा 1 आ गया। और उसने कहा कि बी प्रेजेंट है आपका सेंटर ऑफ बॉडी,
मतलब बॉडी के अंदर एक ही एटम्स प्रेजेंट है, सो रेशियो क्या आ गया, वो AB 1:1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका AB। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका AB। सो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, calculate the number of atoms in a cubic based unit cell. Calculate the number of atoms in a based unit cell, cubic based unit cell having one atom on each corner and two atoms on each body diagonal. कह रहा है बेटा कि आपके पास एक क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल है, उस क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल में आपका एक एटम तो हर एक कॉर्नर के ऊपर है और 2 एटम्स आपके बॉडी डायगोनल के ऊपर। और आपको पता है कि आपकी क्यूबिक के अंदर 4 बॉडी डायगोनल है। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल। अगर क्यूब बनाओगे दिस, तो कॉर्नर कितने हो गए बेटा टोटल? ये वाला एक तो बॉडी डायगोनल आपका ये हो गया है ना, एक आपका बॉडी डायगोनल, एक आपका बॉडी डायगोनल आपका इधर से आएगा दिस, है ना, और एक बॉडी डायगोनल आपका ये होगा, है ना, और एक बॉडी डायगोनल और बच गया बेटा आपका, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, वो 1 2 3 और एक और बच गया आपका, किधर से निकलेगा, ये इधर से हो गए 2 1 2 3 1 2 3, एक यहां से निकलेगा शायद ये वाला कॉर्नर 4। ठीक है, तो एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल। कितने बॉडी डायगोनल है क्यूब के अंदर? 4 बॉडी डायगोनल है। ठीक है, 4 बॉडी डायगोनल का मतलब वो कह रहा है कि एक बॉडी डायगोनल पे 2 एटम्स है। ठीक है, और 1 बॉडी डायगोनल प्रेजेंट 2 एटम्स। तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने एटम्स हो जाएंगे? 4 बॉडी डायगोनल्स पे आपके नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 4 इंटू 2 8। ठीक है, और कह रहा है कि क्यूबिक बेस्ड में जो यूनिट सेल है एक एटम हर एक कॉर्नर पे, ये कॉर्नर टोटल कॉर्नर कितने हो गए बेटा? 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो गए। और 8 कॉर्नर होने से एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल के अंदर? 1/8। तो एट कॉर्नर एटम कितने हो गए बेटा? 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम आपके 1 + 8 = 9 एटम्स। 9 एटम्स। और उसने हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा था कि एक क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल है, उसमें एक एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है और 2 एटम्स बॉडी के डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट है। बस आपको पता होना चाहिए, कॉर्नर का तो आपको पता है कि एटम होगा, बॉडी डायगोनल के ऊपर काम करना है। आपको पता है उसने कहा कि एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो टोटल बॉडी डायगोनल होते हैं क्यूब के अंदर 4। एक बॉडी डायगोनल में 2 एटम्स, 4 बॉडी डायगोनल में 8 एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1 + 8 = 9 एटम्स। ठीक है, सो नोट करो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक कंपाउंड MpHQ हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एक कंपाउंड है बेटा MpHQ, इसकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मींस ये वाली क्लोज पैकिंग, CCP या फिर FCC। अरेंजमेंट ऑफ एक्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, एक्स यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर दिखाया है क्योंकि एक्स का अरेंजमेंट है, एक्स कॉर्नर पे रहेगा। इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो, ये यूनिट सेल भी दिखा रखी है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? इसने बता रखा है कि बेटा जो कॉर्नर वाला है वो तो ये वाला एटम जो मैंने आपका ये एम्प्टी स्फीयर दिखा रखा है ना, होलो स्फीयर, और M को मैंने सॉलिड स्फीयर दिखा रखा है अलग से। ठीक है, सो X नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इस यूनिट सेल के अंदर? X नंबर ऑफ एटम्स ही तो कैलकुलेट करने हैं। X नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बेटा? कॉर्नर टोटल 8 और
एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस फेस सेंटर कितने हैं बेटा टोटल 6 और एक फेस सेंटर का यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/2 तो 2 3 जा 6 8 8 जा 1 तो 1 + 3 कितना आ गया 4 एटम्स। 4 एटम्स तो आ गए आपके एक्स वाले, ठीक है। अब m इज दी m नंबर ऑफ एटम्स m भी तो निकालने पड़ेंगे, m कितने हैं यहाँ पर। अब देखो कितने एच सेंटर है, एच सेंटर 1 2 3 4 टोटल 4 एच सेंटर है। और मैंने पढ़ाया है कि जो एच सेंटर होता है उसका यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होता है एच सेंटर वाले एटम का वो 1/4 होता है, ऊपर लिखा हुआ है 1/4। तो ये कट के कितना आ रहा है 1 है ना। और एक एटम m कहां पर है बॉडी के अंदर, ठीक है। 1 एटम प्रेजेंट इन बॉडी 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ m एटम्स कितने हो गए 1 + 1 = 2 है ना। टोटल नंबर ऑफ m एटम्स कितने हो गए बेटा 2। सो m और x का जो रेशियो आया वो कितना आया, m तो आपके 2 और x आपके कितने 4। इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कैलकुलेट कर लो क्योंकि इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है, ये तो एक्चुअल फॉर्मूला आएगा। इंपीरिकल फॉर्मूला रेशियो क्या आ गया 1:2 तो mx2 आंसर क्या आ गया mx2। m तो एक ही और x 2, ठीक है। ये तो इंपीरिकल फॉर्मूला है बेटा, इंपीरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है तो m2x4 इस यूनिट सेल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा m2x4। इज दैट क्लियर। तो बेटा कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन आपका IIT 2012 में आया हुआ है, ठीक है। IIT 2012 में कुछ नहीं है, आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, सिंपल। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने आ गए तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लिए, ये कॉर्नर देख के ही कैलकुलेट किए, 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर है तो टोटल 4 एटम्स है x के। m के कितने एटम्स हैं 4 एच सेंटर पे और एक बॉडी के अंदर है। और एक एच सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है एटम का वो 1/4 होता है तो 1/4 × 1/4 1 और एक बॉडी का टोटल हो गए 2। सो रेशियो क्या है mx 2:4। सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया 1:2। फॉर्मूला क्या आ जाएगा एम्पिरिकल mx2। दैट्स इट। ये सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लेना, नोट डाउन करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। एक कंपाउंड है बेटा, 2 एलिमेंट से मिलके बना है, x और y से मिलके बना है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट y एज अनायन, कह रहा है कि जो y एलिमेंट है वो तो अनायन है। y एलिमेंट क्या है यहाँ पे अनायंस। और मेक सीसीपी, सीसीपी का अरेंजमेंट है सीसीपी या फिर एफसीसी। अब इसके बारे में देख लो सीसीपी और एफसीसी क्या होता है। मेक सीसीपी एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x, जो x एलिमेंट है वो कैटायन है, वो क्या है कैटायंस। ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मतलब जो x कैटायन है वो जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है सबको ऑक्यूपाई करता है, तो उसका आपका व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। उस यूनिट सेल का या उस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा, उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। सो बेटा अगर हम मान ले सॉल्यूशन देखें, लेट द नंबर ऑफ एटम्स, हमने एटम्स मान लिए बेटा n, हमें पता नहीं इसमें एटम्स कितने हैं, n एटम्स हैं। n एटम्स होने के बाद आपको पता है कि इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, आपके जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं n। सो कह रहा है जो कैटायन है x वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उतना ही आपका कैटायन उसको ऑक्यूपाई करता है। सो नंबर ऑफ y कैटायंस, नंबर ऑफ y
cations, 1 minute. So let the number of atoms, किसके एटम्स बेटा, y के एटम्स, y एटम, क्योंकि जो अरेंजमेंट है ना वो y कर रहा है, y का अरेंजमेंट है, y आपका सॉलिड बना रहा है, ठीक है, कॉर्नर पे भी y है, फेस सेंटर पे भी y है. सो लेट द नंबर ऑफ y एटम्स आपके पास n हो गए और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपके पास n है. सो नंबर ऑफ कैटायंस, नंबर ऑफ y कैटायन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है. सो बेटा जितना उसने कहा है ना कि सारे के सारे कैटायंस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑक्युपाई कर रहे हैं, सो जितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे उतने ही आपके कैटायंस होंगे. सो y की वैल्यू कितनी आ गई, n है ना, और x भी कितना बेटा, n. सो रेशियो क्या आ गया, x y का n रेशियो n, ठीक है. n आपके पास कॉमन सिंपल 1:1. सो फॉर्मूला क्या आ गया, x y, दैट इज दी आंसर. ये आपका आंसर हो गया, ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स y के n है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपके पास ये भी n है, ठीक है. 4 से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, 4 से भी आपका आंसर ये आने वाला है, ठीक है. करके देख लो, दिस इज दी 4 है ना, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी क्या हो जाएंगे 4 है ना, और y की वैल्यू क्या रहेगी 4. सो 4:4 है ना, और ये भी क्या आएगा 1:1. सो x y आ जाएगा, ठीक है. हमने नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट मान लिया कि किसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. सो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Next question. Atoms of element B formed HCP, lattice, and those of the elements A occupy 2/3 of the tetrahedral word. देखो जब भी किसी क्वेश्चन में ये कहे बेटा कि कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट का एटम्स है जो HCP बना रहा है या फिर CCP बना रहा है, मतलब किसका अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे, जिसका वो कह रहा है ना एटम्स ऑफ B, एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म लैटिस, ये लैटिस बना रहा है HCP, तो B का अरेंजमेंट ज्यादा होगा. और जो आपके पास जो दूसरा एटम्स होगा वो या तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्युपाई करेगा या फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑक्युपाई करेगा. तो इसमें क्वेश्चन में सिंपल आपको दे रखा है कि B तो करता है बेटा HCP लैटिस, और इसमें जो एलिमेंट A है जो इसमें जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स फॉर्म्ड होगा उसका कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्युपाई करता है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. अब क्वेश्चन को करने के लिए आपको HCP के नंबर ऑफ एटम्स पता होना चाहिए. सो सॉल्यूशन, लेट the number of atoms of element B in HCP में नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट B के नंबर ऑफ एटम्स मान लेते हैं हम बेटा, n मान लिया हमने, ठीक है. कितने नंबर ऑफ एटम्स मान लिए, n. सो बेटा अब आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होता है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका डबल होता है. सो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना हो जाएगा बेटा, 2n हो जाएगा. और जो आपका एलिमेंट B है, एलिमेंट A है, वो ऑक्युपाई करता है किसको, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को. एटम्स ऑफ एलिमेंट B, एटम्स ऑफ एलिमेंट A occupy 2/3 of tetrahedral weights. So A एटम्स कितने आ जाएंगे, सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A बेटा देखो कितना कैलकुलेट करोगे, आपके पास टेट्राहेड्रल वेट कितना है 2n, और इसका कितना ऑक्युपाई कर रहा है 2/3, तो कितना आ गया 4n/3, ठीक है. सो नंबर ऑफ एटम्स A के भी आ गए, नंबर ऑफ एटम्स B के भी आ गए. सो A और B का सिंपलेस्ट रेशियो, A और B का रेशियो कितना आएगा बेटा, A कितना आपके पास 4n/3, और बेटा आपके पास B कितना है n. सो ये रेशियो बनके आपका A और B n कॉमन आ जाएगा 4/3, 1. एलसीएम लोगे तो इसका कितना बनेगा 4, अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे तो 4 रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3. सो फॉर्मूला हो जाएगा A4B3, दैट इज दी
आंसर। ये आंसर रहेगा आपका A4B3 इज दी फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा आपका A4B3। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कौन सी चीज क्या पूछ रही है, ठीक है। इसने कहा कि आपका एलिमेंट बी है जो क्या करता है, HCP लैटिस करता है, और जो एलिमेंट ए है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करता है। सो आपको नंबर ऑफ एटम्स में हमने एलिमेंट बी में नहीं पता कितने, हमने मान लिए n है, ठीक है। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2n। सो एटम्स ऑफ एलिमेंट ए ऑक्युपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 2n का कितना 2/3, 4n/3। ए बी कितना आ जाएगा 4n/3, n ए 4/3, बी 1, n तो कॉमन आ गया ना बेटा यहाँ से, तो ए बी कितना आ जाएगा 4:3। सो फॉर्मूला क्या जाएगा A4B3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बेटा। एटम्स ABCD आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। मतलब कह रहा है कि जो एटम्स ए है वो तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जो बी है वो आपका फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, जो आपका सी है वो आपका बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे, और जो बेटा आपका डी है वो आपका एज सेंटर पे प्रेजेंट है, एज सेंटर। और क्यूबिक क्लोज पैक, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक यूनिट सेल है, बता दिया। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता है कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बेटा, कॉर्नर पे आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एट कॉर्नर है ना 1/8 × 8 1/8 1। फेस सेंटर पे बेटा टोटल कितने होते हैं 4 एटम। फेस सेंटर पे आपके 6 फेस होते हैं और 1/2 एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है फेस पे 1/2 होता है, 6 3 हो गए। बॉडी सेंटर पे कितना है बेटा, एक ही एटम प्रेजेंट होता है, और एक सेंटर पे आपके टोटल 12 एज होते हैं, और एक एज में एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। तो ठीक है। सो आपके पास ए बी सी और डी का जो रेशियो है 1:3:1:3। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा AB3 एंड CD3, दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर AB3CD3। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ध्यान से करना है, जो स्टेटमेंट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो क्वेश्चन आपके आराम से सोल्व हो जाएंगे। भाई आपको पता होना चाहिए, आपको नंबर ऑफ एटम्स का पता होना चाहिए बेटा, कि आपकी जो भी यूनिट सेल है, फेस सेंटर, क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर, इनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का पता होना चाहिए बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो बेटा ये हमारे सिंपल कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। जहां तक हमारा चैप्टर हो गया उससे रिलेटेड सारे मैंने न्यूमेरिकल्स करा दिए। इससे जितने भी न्यूमेरिकल है इनमें से आ जाता है तकरीबन, ठीक है। और एक दो न्यूमेरिकल होगा तो आप अपनी बुक में देख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, सोल्व करके देखना, ठीक है। अगर इसी टेक्निक से चलोगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। सो बेटा अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।